मूसा अली का सियाचन से इस्लामाबाद जाने का कोई खास मकसद है? एक तरफ महंगाई से अवाम परेशान तो दूसरी तरफ मूसा अली के चर्चे। मूसा का हौसला अफजाई नहीं, ये पूरा जीबी टूरिज्म के लिहाज से भी बहुत बड़ा इक़दाम है। एक तरफ गिलगित बल्तिस्तान में गंदुम सब्सिडी का खात्मा तो दूसरी तरफ मूसा अली ने लोगों को हौसला बुलंद करते हुए नए जोश जज्बे का मुजाहरा किया। क्या मूसा अली अपने घोड़े पर जुल्म कर रहा है? इस तरह के कई सवालात सोशल मीडिया पे मूसा अली जो कि सियाचन के दामन से होते हुए इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो गए हैं और उन पर इस वक्त सोशल मीडिया पर कहीं साइड पे तनकीद है तो दूसरी तरफ उनकी हौसला अफजाई और उनको सलाम पेश कर रहे हैं। जाते हुए रास्तों में आवाम जोक दर जोक उनकी हौसला अफजाई करते हुए, उनके हौसले को दाद देते हुए, उनकी हौसला अफजाई के साथ साथ उन्हें हार पहनाते हुए सलाम पेश कर रहे हैं। आइए सबसे पहले उसी सवाल की जानिब कि क्या मूसा अली घोड़े पर वाकई में जुल्म कर रहे हैं? आइए इसका जवाब मूसा अली की जुबानी ही सुनते हैं। नहीं, ऐसा जुल्म कोई नहीं है। तो हमारा अम्बिया ने भी तुम किया है। तो उस वक्त भी घोड़े पे सवार करते थे। कोई गज़वा होता तो घोड़े पे होता था। कौन सा उस वक्त बाइक थे, कौन सा उस वक्त ये जहाज थे, उस वक्त कौन सा बंदूक थे, कुछ भी नहीं था। यही तलवार थे और घोड़े थे। उनका जो जहन गुमान है जो उनका गलत है जो लोगों का। मूसा अली के जो ख़ास मकसद है, किस मकसद के लिए वो इस्लामाबाद जा रहे हैं, इस हवाले से गाजियान रोंदू के जनरल सेक्रेटरी गुलाम मेहदी साहब अपने अल्फाज में कुछ यूं कह रहे हैं। घुड़ सवार के मकासद दर्ज झेल है। गिलगित बल्तिस्तान का अमन को उजागर करना, गिलगित बल्तिस्तान की टूरिज्म को प्रमोट करना, गाजियान गिलगित बल्तिस्तान की नुमाइंदगी करना, घोड़े पर लंबा सफर तय करने का रिकॉर्ड गाजियान गिलगित बल्तिस्तान के नाम करना, अमन का ऐलान है गाजियान। मूसा अली का कहना है कि यकीनन उसका यहाँ से इस्लामाबाद जाना गिलगित बल्तिस्तान में टूरिज्म को प्रमोट करना है और उनका मजीद कहना है कि वो तकरीबन इस सफ़र को 20 से 25 दिन में मुकम्मल करेंगे और इंशाअल्लाह 11 दिसंबर से पहले माउंटेन डे जिस दिन है उस मौके पर इस्लामाबाद पहुँचेंगे और वहाँ पहुँचकर ये अपना मज़ीद आगे का पैगाम देंगे। मूसा अली ने लोगों में एक नई बहस छिड़ने पे मजबूर कर दिया है और गाजियान गिलगित बल्तिस्तान तो उनके शाना बशाना खड़े हैं। और अगर हम बात करते हैं रोंदू बल्तिस्तान की, तो रोंदू बल्तिस्तान में भी इनको भरपूर अंदाज में खुशामदीद कहा गया। किंग ऑफ रोंदू जनाब राजा मंसूर अली ख़ान ने भी उनका ख़ास तौर पर इस्तकबाल किया और उनकी हौसला अफजाई की। रोंदू इंतज़ामिया की जानिब से भी तहसीलदार मुबारक साहब और उनके अमले ने भी भरपूर अंदाज में मूसा अली का इस्तकबाल किया और उनकी हौसला अफजाई करते हुए उन इंतज़ामिया की जानिब से भी उन्हें रोंदू में गुजरने तक हर तरह के ताउन की यकीन दिलाई। गाजियान गिलगित बल्तिस्तान तक यूनियन, तर्फमिक यूनियन के ओहदेदारों ने भी भरपूर अंदाज में उनका इस्तकबाल किया। मेन बाज़ार डम्बदास में गाजियान गिलगित बल्तिस्तान रोंदू स्तक यूनियन की जानिब से उनके लिए ख़ास खाने का अहतमाम किया गया और उनके घोड़े के लिए भी ख़ास तौर पर इंतज़ामात किए गए थे। रोंदू के अवाम ने वालहाना इस्तकबाल के बाद उन्हें थ्वार पाइन से अलविदा किया और आगे थंगरट के मकाम पर पासबान होटल की जानिब से भी उन्हें टी ब्रेक का अहतमाम किया गया था और उसके बाद बलगारी होटल पे भी मूसा अली को भरपूर अंदाज में आवाम ने खुशामदीद कहा और टी ब्रेक के लिए वहाँ पे इंतज़ामात किए थे। इसके बाद तिरुको रोंदू में भी आवाम ने भरपूर अंदाज में उनका इस्तकबाल किया और गाजियान तिरुको के सदर ने भी उन्हें खुशामदीद कहा और जितने गाजियान थे वो सब वहाँ पे आए और उन्हें गले से लगाएं और उनके हौसले को दाद देते हुए उन्हें मज़ीद आगे कदम बढ़ने की हौसला अफजाई दी। और साथ ही साथ आर्मी रिटायर हवलदार फैज़ साहब की जानिब से न सिर्फ मूसा अली के लिए खाने का अहतमाम किया गया रात को, बल्कि पूरे गाजियान बल्तिस्तान और उनके साथ जितने भी अवाम है सबको
हवलदार फैज साहिब की जानिब से रात के खाने का अहतमाम किया गया, जिस पर मूसा अली ने सबका शुक्रिया अदा किया। घर पे है और इस जज्बे के तहत बल्कि गाजियान से हमारा जज्बा नहीं, एक रूह का ताल्लुक है। तो दूसरा मैं सदर गाजियान तरीको अजरैन साहब का मशहूर है, उन्होंने यहाँ भरपूर इस्तेमाल का अहतमाम किया और सदर गाजियान रोंदू के मशहूर हूँ, उन्होंने मेरे दावत पे तमाम गाजियान को लेकर यहाँ तरीको में पहुँचा है। और मेरी तमाम से दरख्वास्त है, जो शकूर भाई के साथ, जो गाजी शकूर साहब के साथ जो भी आया है, सिविलियन है, जो भी है, घुड़सवार है या पोलो के खिलाड़ी है, तो उन तमाम को भी मेरे घर में जो है ना दावत है, खाना खा कर जाए। दूसरा सिक्योरिटी के इदारे हैं, जो हमारे तहसील इंतजामिया है और जो पुलिस के भाई है, वो भी मेरे घर में तशरीफ लाए और आज इंशाल्लाह वहाँ पर दावत खा कर जाए। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। सरमाए सियाहत के फ़रोग़ के लिए मूसा अली का ये इक़दाम हम बड़ी जोश जज्बे से देखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में समर के हवाले से तो बहुत सारी टूरिज़म का फ़रोग़ हो चुका है। अब इस सरमाए फ़रोग़ के लिए मूसा अली का ये इक़दाम हम बड़े अच्छे अंदाज में देंगे। इंशाल्लाह इसका मुस्बित नताइज भी आएंगे। इसका सबसे बड़ी बात है कि इसका इंतज़ामी भी सपोर्ट है, जहाँ जहाँ स्टेशन मुल्क है वहाँ उनको वेलकम किया जा रहा है। हर मोहल्ले से गाँवों में जहाँ भी स्टेशन को बहुत अंदाज में इसको खुशामदीद करें। इससे लगता है कि इंशाल्लाह हमारे आने वाले वक्तों में यहाँ का सरमाई जो सियाहत है, टूरिज़म के फ़रोग़ में इंशाल्लाह इसमें इज़ाफ़ा देखने को मिलेंगे। जी बहुत शुक्रिया।